आई स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब हमारे पास जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं वो हमारे पास एक्सट्रीमली प्योर सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। एक्सट्रीमली प्योर सेमीकंडक्टर्स का मतलब यह है कि इसके अंदर किसी भी किस्म की इम्प्योरिटी शामिल नहीं होती। सेमीकंडक्टर्स अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो सेमीकंडक्टर इज़ अ ऑब्जेक्ट या हमारे पास इज़ अ मैटर जिसके अंदर हमारे पास बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कंडक्टर की भी और इसके अलावा इंसुलेटर की भी। हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल सेमीकंडक्टर की सिलिकॉन है। सिलिकॉन हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 4th ग्रुप से प्रेजेंट है। अब इसमें हमारे पास इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से 4 बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से ये अपने ही स्ट्रक्चर को रिपीट कर रहा होता है कि हर सिलिकॉन 4 सिलिकॉन्स के साथ अटैच होता है और फिर वो अगला सिलिकॉन अगले 4 के साथ, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं। इनमें जो हमारे पास ये होल से बने हुए ये हमारे पास इनकी बॉन्डिंग है, या हम इसको ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है रिएक्शन हुआ है एक सिलिकॉन का दूसरे सिलिकॉन से। ठीक है जी। अब डोपिंग क्या है कि अगर हम किसी भी एक प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर किसी किस्म की इम्प्योरिटी को ऐड कर दें तो वो हमारे पास जो प्रोसेस है वो डोपिंग कहलाता है। ठीक है, और उसको डिफाइन भी अपने ऐसे करना है कि इंट्रोड्यूसिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इनटू अ प्योर सेमीकंडक्टर लैटिस। ठीक है, अब जो इम्प्योरिटी होती है ना उसकी जो रेशो होती है 1 to 10⁻⁶ होती है, यानी कि हमारे पास अगर इतने ज़्यादा हो तो इसके अंदर इतनी सी हम लोग इम्प्योरिटी को ऐड कर रहे होते हैं। और अगर हम किसी भी सेमीकंडक्टर में यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योरिटी यानी कि डोपिंग करें तो हमारे पास वही सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग डिफाइन करते हैं, द डोप्ड सेमी कंडक्टिंग मटीरियल्स आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है जी, ये आपको पेपर में आएगा कि व्हाट डू यू नो अबाउट द डिफरेंस ऑफ एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आपने इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देना कि इंट्रिंसिक में हमारे पास बिल्कुल प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जबकि एक्सट्रिंसिक में हमारे पास इम्प्योरिटी ऐड हुई होती है उन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में। ठीक है जी, इसके अलावा आपने टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में भी देखना है कि हमारे पास 2 टाइप्स के बेसिकली एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं। एक है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की बात करूं तो हमारे पास इसके अंदर आपको पता है ना कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग किसी न किस्म की इम्प्योरिटी को ऐड कर रहे होते हैं। अब वो हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, अगर सिलिकॉन की एग्जांपल है, सिलिकॉन हमारे पास एक प्योर सेमीकंडक्टर है। अगर मैं इसमें कोई पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट किसे कहते हैं, पेंटावेलेंट इसे कहते हैं कि जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 5 के एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप 5 के एलिमेंट्स हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल फॉस्फोरस की है। अगर मैं फॉस्फोरस को सिलिकॉन के अंदर ऐड कर दूं तो हमारे पास जो फॉस्फोरस है उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 हैं। अब वो 4 जो है सिलिकॉन के, वो हमारे पास फॉस्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिएक्ट करके एक बॉन्ड बना लेंगे। वो कोवलेंट बॉन्ड होता है बेसिकली। अब जो एक इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस का रह गया उसके आउटर मोस्ट शेल में, वो बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है ना यूजुअली हमारे पास कंडक्शन के प्रोसेस में हेल्प कर रहा होता है। यानी कि आपको ये चीज़ पता चली कि हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करने के बाद बनते हैं। अब उनमें हमारे पास जो एन टाइप है वो पेंटावेलेंट, और इसके अलावा हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो यूजुअली हमारे पास ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। अब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब मेरे पास आप नाम से ही इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्राइवेलेंट मतलब 3rd ग्रुप से जिनका एलिमेंट्स का ताल्लुक है। अब 3rd ग्रुप में हमारे पास बोरोन भी है, एल्युमिनियम भी है, इसके अलावा हमारे पास गैलियम है। इनमें जो हम अपनी एग्जाम्पल बुक वाली ले रहे होंगे वो हमारे पास है एल्युमिनियम की। अब एल्युमिनियम के हमारे पास जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 होते हैं, जबकि हमारे पास सिलिकॉन में 4। अब जब ये बॉन्ड आपस में बनाते हैं तो सिलिकॉन का एक एटम जो है वो रिएक्ट नहीं कर रहा होता, मगर उन्होंने बॉन्ड कंप्लीट करना होता तो उस जगह पे एक होल जनरेट हो जाता है। अब वो होल क्या होता है, वो होल एक्ट एज अ पॉजिटिव चार्ज कर रहा होता है, और इन्हीं कंडक्टर्स और होल्स की बेसिस पे हमारे पास कंडक्शन हो रही होती है। हम अपने आने वाले नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे भी कि कैसे हमारे पास कंडक्शन हो रही होती है ऑन द बेसिस ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपके पास पेपर में इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपने उनको इसी तरह ब्रीफ सा एक्सप्लेन कर देना है।